का सुसमाचार। आमीन। और फिर जो पहला वचन हम पढ़ेंगे, आज हम संकटों का दिनों को देख रहे हैं, अपने संसार में देख रहे हैं, संकट पर संकट, क्लेश पर क्लेश महा। और वचन में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों को पहले से ही बता रहे हैं कि देखो जगत के अंत के और यीशु मसीह के दोबारा आने के क्या क्या चिन्ह होंगे। हालेलुया। और फिर देखिए लिखा है 4 आयत से 24 अध्याय, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और ताकि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। तो इन दिनों को, पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि ये सारी बातें संसार में हो रही हैं, राज्य राज्य पे चढ़ाई हो रही हैं, लड़ाइयाँ झगड़ों की चर्चा हम सुन रहे हैं, और भूकंप, अकाल, महामारियां हम देख रहे हैं। और सचमुच सारे चिन्ह प्रभु का वचन है, और प्रभु का वचन कहता है जमीन आसमान टल जाएंगे, मेरे वचन न टलेंगे। पर हम एक बात और देखते हैं, हम इस बात से खुशी होते हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, और यीशु मसीह आके हमें ले जाएंगे, यीशु मसीह हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। और फिर बहुत से लोग इस बात को ऐसे ही प्रचार करते हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो। हालेलुया। पर आज हमें क्या देखना है, यीशु मसीह कब तक नहीं आएंगे, तब तक अंत नहीं आएगा जब तक राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं होता। जब तक राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं होता, सब लोग इसके बारे में जान नहीं लेते, तब तक राज्य जगत का अंत नहीं होगा। हालेलुया। तब तक यीशु मसीह का आगमन भी नहीं होगा, जब तक राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं होगा। आमीन। भाई ने आज मुझे मौका दिया है इस पेज पर आने का, प्रचार करने का। तो वो क्या प्रचार करने का? ताकि लोगों को यही बताया जाए यीशु मसीह उद्धार करता, मुक्तिदाता है। आमीन। राज्य का यह सुसमाचार, हालेलुया, राज्य का सुसमाचार के बारे में लिखा गया है। वहां यह नहीं लिखा राज्य की चेतावनी दी जाएगी, राज्य के बारे में बताया जाएगा यीशु मसीह राज्य करता है, सबको नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। नहीं, सुसमाचार का मतलब होता है जो हमें शांति दे, जो हमें खुशी दे, जो हमें आनंद दे। आमीन। ऐसी खुशखबरी आज लोगों को सुनाने की जरूरत है। पर आज हम क्या देखते हैं, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, बाइबल में से बड़े खतरनाक वचन भी प्रचार कर रहे हैं, तुम ये नहीं करते। उनका फोकस क्या होता है, लोगों के ऊपर होता है, लोगों के लाइफ्स के ऊपर होता है, लोगों के जीवनों के ऊपर होता है। तुम्हारे जीवनों में पाप है, गुनाह है, बुरी बातें हैं, तुम्हारे जीवन में ये है, वो है, ऐसा है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम्हारा जीवन देखो कैसा है, क्या तुम मसीह के साथ जा सकते हो, क्या तुम मसीह के साथ जाओगे या नहीं जाओगे। बहुत सारी बातें हम अपने जीवनों में देखते हैं कि लोग ऐसी ऐसी बातें हमें बताते हैं। हालेलुया। तो और घबरा देते हैं। पहले हम भी अपने चर्च में जाते थे तो वहां हमेशा यही बात आनी, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो, तुम ऐसे करते हो, तुम पाप करते हो, तुम्हारे जीवन में पाप है, गुनाह है, बुरी बातें हैं, ये हैं, वो हैं। तो मैं तो कई बार यही बोलता था कि भाई हम तो नर्क में चले जाएंगे, पर मेरे पास नहीं यीशु मसीह के रास्ते पे चला जाता। नहीं, वो क्योंकि वो हमें क्या कर रहे थे, वो खुशखबरी नहीं बता रहे थे, वो हमें सुसमाचार नहीं सुना रहे थे, वो हमें सुना रहे थे यीशु मसीह का डर, परमेश्वर का खौफ, परमेश्वर का भय, बल्कि सुसमाचार नहीं बताया जा रहा था। सुसमाचार क्या बताता है? सुसमाचार वो होता है, खुशखबरी वो होती है जो हमें शांति दे, जिसको सुनने से हमें आनंद मिले, जिसको सुनने से हमें बरकत मिले, खुशी मिले। हालेलुया। जिससे सुनकर हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो सुसमाचार नहीं हो सकता, वो घबरा देने वाला सुसमाचार नहीं है। हालेलुया। सुसमाचार हमेशा ही शांति देने वाला है। लिखा है क्या ही सुहावने उनके पांव जो अच्छी बातों का समाचार लेकर आते हैं, अच्छी बातों का समाचार। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ सुसमाचार के विषय पर बात कर सकूं। अंत तब तक नहीं आएगा, यीशु मसीह तब तक नहीं आएंगे, रैप्चर तब तक नहीं होगा जब तक हम सुसमाचार को नहीं जानते। चाहे आज जो मसीह को भी जानते हैं, उनको भी सुसमाचार जानने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग मसीह में तो हैं, विश्वास तो करते हैं मसीह में, मगर फिर भी सुसमाचार की सच्चाई उनके जीवनों में नहीं है।
सुसमाचार की सच्चाई को लोग नहीं पहचानते, सुसमाचार की सच्चाई पे ऊपर लोगों का विश्वास है ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं कि सुसमाचार है क्या। यीशु मसीह को विश्वास करते हैं पर सुसमाचार के बारे नहीं पता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह मुर्दों में से उठाए जीवित होके और उठाए जा रहे थे, मरकुस 16 में लिखा है कि तुम सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सब जातियों के लोगों को खुशखबरी प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, यीशु मसीह ने कहा है। और सुसमाचार यहाँ पे आज यीशु मसीह में बता रहा है अंत के वचन के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में, महासंकट के बारे में, क्लेश के बारे में, कि जब तक सुसमाचार प्रचार नहीं होगा तब तक अंत नहीं आएगा। आमीन। तब तक अंत आ नहीं सकता जब तक सुसमाचार प्रचार न हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, और वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, किसी को मन फिराव का अवसर ना मिले। आमीन। यीशु मसीह पहले आया, यीशु मसीह यूहन्ना आया। यूहन्ना भी क्या कहता है? मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। और मन कैसे फिराया जाता है? सिर्फ परमेश्वर की कृपा से ही मन फिराव होता है। आमीन। हालेलुया। रोमियो के नाम पत्री आप 2 अध्याय उसमें देख सकते हैं मन फिराव की शक्ति क्या है। 2 अध्याय उसका 6वां वचन है, और यहां लिखा है, क्या तू उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तो तेरे मन फिराव को सिखाती है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा ही हमारे मन को चेंज करती है। यूहन्ना आया, यूहन्ना ने इस बात को बताना शुरू किया कि देखो परमेश्वर का राज्य आने वाला है, मसीहा आने वाला है जो तुम्हें बचाएगा, तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे पापों से तुम्हें छुड़ाएगा। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु वो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें चेंज करेगा, तुम्हें बदलेगा। आमीन। मैंने तो फिर भी तुम्हें कर्मों के द्वारा ही चेंज होने को बोल रहा हूं, पर पवित्र आत्मा आएगा, यीशु मसीह आएगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें चेंज करेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें बदल देगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के द्वारा साफ कर देगा। हालेलुया। उसके पास ज्यादा सामर्थ है। आमीन। वो तुम्हारे पापों को ढकेगा नहीं, वो तुम्हारे पापों को बाहर नहीं निकालेगा, वो तुम्हारे पापों को दिखाएगा नहीं कि तुम्हारे पाप कैसे हैं, तुम्हारे गुनाह कैसे हैं। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, तुम्हारे पापों को से तुम्हें छुड़ा देगा। हालेलुया। और यीशु मसीह का वचन यीशु मसीह खुद बोलते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय में ही यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत के ऊपर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा ही अनुग्रह की बातें, कृपा की बातें कही हैं, और जो बताती थी कि वो खुशखबरी प्रचार करने के लिए हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करने के लिए आया हूं, मैं खुद अनुग्रह का प्रचार करने के लिए आया हूं, मैं परमेश्वर की कृपा का प्रचार करने के लिए आया हूं। और वो कृपा किसके लिए है? आज हर एक व्यक्ति के लिए कृपा है। हालेलुया। क्यों है? क्योंकि सब ने पाप किया है, हम सब पापी हैं, गुनहगार हैं, हम सबों के जिन्हें पाप है, गुनाह है, लिखा सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की दया से रहते हैं। पाप तो सब ने किया है, गुनाह सब ने किया है, सब दंड के योग्य हैं। पर खुशखबरी क्या है? मगर आज क्या हो रहा है? लोग सुसमाचार को प्रचार नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने हमें बाइबल प्रचार करने के लिए नहीं कहा। यीशु मसीह ने हमें यह नहीं कहा कि तुम क्या करो, सिर्फ पुराना नियम प्रचार करो या नया नियम प्रचार करो। यीशु मसीह ने कहा है तुम खुशखबरी प्रचार करो, चाहे वो पुराने नियम से हो, चाहे वो नए नियम से हो, वो कहीं से भी क्यों ना हो, वो खुशखबरी हो जो लोगों के मनों को शांति दे। और वो खुशखबरी किसकी खुशखबरी है? राज्य की खुशखबरी है, यीशु मसीह की खुशखबरी है। हालेलुया। यीशु मसीह के अनुग्रह का सुसमाचार है। आमीन। यीशु मसीह की खुशखबरी है, यीशु मसीह के अनुग्रह का सुसमाचार है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता है, वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया है। आमीन। मगर आजकल क्या देख रहा हूं मैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रचारक भी हैं, सिर्फ क्या फोकस कर रहे हैं? तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम्हारे जीवन में ये है, तुम्हारे जीवन में वो है, पाप है। वो यीशु मसीह का वचन प्रचार कर रहे हैं और यीशु मसीह के कह रहे हैं कि हम सुसमाचार प्रचार करते हैं और लगा रहे हैं लोगों के ऊपर दोष। पर यीशु मसीह तो कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को लोगों पर दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, उसने तो इसलिए भेजा है कि लोग उसके द्वारा, पापी उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। यीशु मसीह अनुग्रह के वचन को प्रचार करने के लिए आया। आमीन। यीशु मसीह लूका 4 अध्याय में बोलता है कि मैं, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं उसके अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं, प्रचार करूं। आमीन। हालेलुया। प्रचार करने के लिए यीशु मसीह खुद भी बोलता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आया हूं। आमीन। और मैं आज धन्यवाद करता हूं, प्रेरित पौलुस भी बोलता है
रोमियो पहले अध्याय में ही 16 वचन में कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, चाहे वो कोई क्यों नहीं है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी किसी जात किसी धर्म से क्यों नहीं है, वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये सुसमाचार यीशु मसीह की खुशखबरी क्या है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि पाप ने सब ने किया है, और सब ने, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, कोई भी क्यों नहीं है, सब ने पाप किया है और सबको उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए इन संकटों से भी। जो ये संकट आज के समय में चल रहे हैं, इन संकटों से भी आपको और मुझे उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए। ये जिसके पास उद्धार है, मुक्ति है, उसके जीवन में ये संकट, ये क्लेश भी नहीं आ सकते जो अभी प्रेजेंट डेज में चल रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। ये क्लेश, ये संकट भी आपके ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि यदि आपके पास उद्धार है, मुक्ति है, और फिर जो आने वाला टाइम है, यीशु मसीह आने वाला है और वो सब का न्याय करेगा, जगत का अंत होने वाला है, तो इसके लिए भी आपको उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए। और वो उद्धार किससे मिलता है? लिखा है, मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता। मैं सुसमाचार प्रचार करने से नहीं शर्माता, क्योंकि वो हर एक विश्वासी के लिए, चाहे वो यहूदी है, यूनानी है, चाहे वो कोई भी कैसा भी क्यों नहीं है, वो तो हर एक के लिए उद्धार की सामर्थ है। क्योंकि पाप तो सबने किया है, गुनाह सबने किए हैं, पाप सबके जीवन में है, गुनाह सबके जीवन में है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह किस लिए आया है? उद्धार के लिए आया है। और वो खुशखबरी यीशु मसीह के उद्धार की खुशखबरी है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, जो भी प्रभु के दास सेवक मुझे देख रहे हैं, तो सिर्फ सुसमाचार प्रचार करें, यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करें। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के काम को जल्दी कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इस जगत को छुटकारा देने में आप भी कर रहे, सहायता कर रहे हैं। हालेलुया। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसके फजल के लिए। हालेलुया। और एक और वचन मैं आपके से शेयर करना चाहूंगा। आज हमने पढ़ा है फर्स्ट वचन, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। अंत तब आएगा जब यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि पतरस की पत्री 3 अध्याय, 2 पतरस 3 अध्याय, और वहां पर प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, यहां पर प्रभु यीशु का वचन कहता है, 9 आयत से 2 पतरस 3 अध्याय 9 वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आमीन। वो विश्वासियों के लिए भी और अविश्वासियों के लिए भी, सबके लिए धीरज धरता है, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जिनको आज भी यीशु मसीह के सुसमाचार की सच्चाई नहीं पता, यीशु मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार की सच्चाई के ऊपर सही चाल नहीं चलते, और सचमुच वो डरते घबराते हुए जीवन बिता रहे हैं, भय के साथ जीवन बिता रहे हैं, जबकि प्रभु ने आपको लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। आमीन। उसने आपके लिए सारे मार्ग तैयार कर दिया है, सारा रास्ता तैयार कर दिया है, जीवन मुक्ति को तैयार कर दिया है, उद्धार को तैयार कर दिया, स्वर्ग को तैयार कर दिया है आपके लिए। मगर फिर भी विश्वासी भी आज भी डर के मारे, भय के मारे जीवन बिता रहे हैं, डर में, भय में जीवन बिता रहे हैं। और लिखा है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। सबको मन फिराव का अवसर मिले। और मन कैसे फिरता है? जैसे मैंने अभी बताया 2 अध्याय से रोमियो के और उसके 6 वचन में, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? आमीन। आज कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, आप उसको परमेश्वर के वचन को डरा कर, धमका कर कभी भी विश्वास में नहीं ले आ सकते। अगर वो आ भी गया तो कभी भी परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं कर पाएगा, डरेगा, घबराएगा, पर प्रेम नहीं करेगा। पर लिखा है, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम में डर नहीं होता, पर वो कभी भी सिद्ध प्रेम नहीं करेगा। और परमेश्वर चाहते हैं लोग मुझसे सिद्ध प्रेम करें, डरे ना, घबराए ना, बल्कि सिद्ध प्रेम करें, प्रेम के साथ उसके पास आए, दिल से परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। और वो कैसे होता है? वो मन अनुग्रह से फिरता है, कृपा से फिरता है। हालेलुया। दया से फिरता है। हालेलुया। अनुग्रह से फिरता है। आमीन। और सचमुच सिर्फ एक ही सुसमाचार है, और वो सुसमाचार सिर्फ अनुग्रह का सुसमाचार है, कृपा का सुसमाचार है, पापों की क्षमा का सुसमाचार है। आज चाहे कितने ही जीवन में आपके पाप गुनाह क्यों ना हो, बस विश्वास करें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह ने जान किसके लिए दी है? धर्मियों के लिए नहीं दी। यीशु मसीह खुद बोलता है, मैं धर्मियों को नहीं, मैं तो पापियों को बचाने के लिए आया हूं। आज जो भी पापी हैं, जो डिक्लेयर करते हैं कि मैं पापी हूं, आज विश्वास करें, यीशु मसीह आपके लिए आ गया है। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, आपके लिए स्वर्ग है। हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग है, स्वर्ग आपके लिए है, अनुग्रह आपके लिए आया है। आमीन।
कृपा आपके लिए और एक खुशखबरी आपके लिए। जो आप कहते हैं कि मैं धर्मी हूं, मुझे किसी बात की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह आपके लिए नहीं है। अनुग्रह आपके लिए नहीं है, कृपा आपके लिए नहीं है। कृपा उन्हीं के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। गलातियों के नाम पत्री पहला अध्याय का 6 वचन, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, मसीह की कृपा से बुलाया। अनुग्रह का मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इफिसियों 2 अध्याय और लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है कि कोई घमंड करे, परंतु परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का गिफ्ट है जो आपको मिला है, उद्धार, मुक्ति, पापों की क्षमा। पर जबकि अगर हम अपने कर्मों के अनुसार देखें तो हमें हर एक को लिखा है, हर एक को अपने कर्मों के अनुसार फल दिया जाएगा। तो जिसने जैसे पाप किए हैं उसको पापों की सजा में प्रभावी नहीं हो सकते। कभी भी लोग उद्धार पा नहीं सकते, पर उद्धार पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए जान दी है, अपना लहू बहा दिया है और अब आपके लिए उद्धार है, मुक्ति है, छुटकारा है, स्वर्ग आपके लिए है, रैप्चर आपके लिए है। यीशु मसीह आपके लिए वापस आने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करता हूं। और यहां पे लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचारों की ओर झुकने लगे। हालेलुया, वहाँ पे बड़ी चंगाइयाँ हो रही हैं, या वहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त पास्टर है जो तो सब कुछ बता देता है, नहीं ये वो हो रहा है, पर नहीं, हमें सुसमाचार सुनना है। आमीन, हालेलुया। जो बंदा खुशी की खबर प्रचार करता है, अगर आज आपको 10 खुशी की खबर दी जाए, आप 10 खुशी खबर के बजाय अगर कोई आके उसके बाद एक बुरी खबर सुना दे, आप सारी 10 की 10 खुशी खबरें भूल जाओगे, एक बुरी खबर ही आपको याद रहेगी। हालेलुया। पर लिखा है, जो तुम्हें डरा देते हैं, घबरा देते हैं, वो कोई क्यों ना हो दंड। आमीन। उसकी खुशखबरी में लिखा है, जब तक ये सुसमाचार सारी जगत में प्रचार नहीं होगा तब तक अंत नहीं आएगा, तब तक रैप्चर नहीं होगा, तब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे, तब तक अंत नहीं होगा, जब तक सुसमाचार। और वो सुसमाचार एक ही सुसमाचार है, अनुग्रह का सुसमाचार। यहां पे प्रभु का वचन कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचारों की ओर झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, परंतु बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना देता है, जो तुम्हें घबरा देते हैं, नहीं देखो अभी भी तुम्हारा जीवन सही नहीं है, अभी भी तुम्हारे जीवन में पाप है, गुनाह है, तुम अभी भी अपना जीवन सुधार लो, यीशु मसीह आने वाला है, जागते रहो, जागते रहो, यीशु मसीह आने वाला है, पाप ना करो, गुनाह ना करो, प्रार्थना करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। अभी भी बहुत सारे लोग हमें घबरा देते हैं, डरा देते हैं, पर जबकि मसीह ने हमें पूरी तरह से रेडी कर दिया है अपने राज्य के लिए। यीशु मसीह कहता कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और आऊंगा और तुम्हें भी ले जाऊंगा। यीशु मसीह ने आपको रेडी कर दिया है। हालेलुया, उसका अनुग्रह है, उसने उद्धार दे दिया है, मुक्ति दे दिया, अब आ रहा है आपके उद्धार के लिए आ रहा है, आपकी मुक्ति के लिए आ रहा है। लिखा है थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, वहां बताता है प्रभु का वचन, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दिलाने के लिए रखा है, मुक्ति के लिए रखा है। और वो हमारे उद्धार के लिए, हम रात के नहीं है कि हम जागते रहे, हम तो दिन के हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, उसके अनुग्रह के वचन में विश्वास करें, उसके सुसमाचार को प्रचार करें, सुसमाचार में विश्वास करें, और सचमुच इस समय के संकट, इस समय के क्लेश भी आपके ऊपर कोई असर नहीं करेंगे और आने वाले संकट भी कभी भी आपके ऊपर नहीं आ सकेंगे। हालेलुया, उसके अनुग्रह के सुसमाचार में विश्वास करें। और यहां लिखा है, परंतु बात यह है, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़ जो तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो शापित हो। और जैसा पहले कह चुका हूं वैसे फिर कहता हूं, जो सुसमाचार हमने तुमको सुनाया उसे छोड़ कोई और सुसमाचार प्रचार करे तो वो श्रापित हो। डबल कर्स, नए नियम में सिर्फ एक ही कर्स है, श्राप है, वो है गलत सुसमाचार के लिए। और मैं बता रहा हूं आज आपको सुसमाचार सिर्फ एक ही है, और वो एक सुसमाचार है प्रभु यीशु के अनुग्रह का, कि यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आप धर्मी हो चुके हैं, और धर्मी हो चुके हैं। यीशु मसीह आप धर्मियों को लेने के लिए आ रहा है। आमीन, यीशु मसीह आपको धर्मियों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। एक लास्ट वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्रेरितों के कामों का वर्णन। हालेलुया, प्रेरितों के कामों का वर्णन। हालेलुया। पहले एक और वचन शेयर करूंगा गलातियों के नाम पत्री से ही, गलातियों के नाम पत्री, उसका हम दूसरा अध्याय देखते हैं। तो दूसरे अध्याय में क्या देखेंगे आप?
पतरस और पौलुस के बीच में एक थोड़ा सा झगड़ा, एक मनमुटाव कह सकते हुआ है, एक बहस हुई है एक बात को लेके। और वो बात क्या थी, हम पढ़ सकते हैं इसको। फिर जब पतरस, दूसरा अध्याय गलातियों के नाम पत्री 11 आयत से, फिर जब पतरस कैफा अंताकिया में आया तो उसने उनके मुंह पर उनका सामना किया, और क्योंकि वो दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे पीछे हट गया और किनारा करने लगा। और शेष यहूदियों ने भी उसके साथ कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। हालेलुया। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, पतरस अन्य जातियों में प्रचार कर रहा है और प्रचार कर रहा है और उनके साथ खा पी भी रहा है। व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक यहूदी अन्य जातियों के साथ खा पी नहीं सकता, एक यहूदी अन्य जातियों में जाके बैठ नहीं सकता, और उनके साथ खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया। और एक यहूदी के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार यह पाप था, मगर अब पतरस किसके लिए गया है, वचन सुनाने के लिए गया है। और अब पौलुस क्या देख रहा है, पौलुस ने क्या देखा कि जब पहले तो पतरस खा रहा है, बैठा है, अच्छे से बातें कर रहा है, मगर जब याकूब की ओर से कुछ चेक करने वाले आए और उन्होंने वो याकूब की ओर से आए थे कि पतरस कैसा काम कर रहा है, तो उनके डर के मारे पतरस क्या हो गया, अन्य जातियों से किनारा करने लगा और उनसे अलग होने की कोशिश करना। और फिर लिखा है शेष यहूदी भी जो पतरस के साथ है वो भी उसके साथ कपट में पड़ गए, और यहां तक कि बरनबास भी उसके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा, पौलुस बोलता है, मैंने देखा तो कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तब मैंने सबके सामने पतरस कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान नहीं चलता, तो फिर यहूदियों के समान नहीं चलता, तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है। हालेलुया। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जाति में से नहीं, तो अभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है, तो आप ही यीशु मसीह पर विश्वास किया, और कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। आमीन। तो आज पतरस, पौलुस क्या बोलता है, पतरस, जब तू सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलता, तेरे अंदर सुसमाचार की सच्चाई नहीं है, तू घबरा रहा है, तू लोगों से डर रहा है कि हम कैसे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, नहीं, सुसमाचार की सच्चाई ऊपर नहीं पड़ सकता। जो धार्मिकता, जो पवित्रता आज मसीह ने हमें दी है, ये धार्मिकता, ये पवित्रता इतनी सामर्थ्य है कि ये लोगों को चेंज कर सकती है। हालेलुया। तो यीशु पतरस यहां पे बोलता है पौलुस कि हमने सुसमाचार पर विश्वास किया है, हमने खुद सुसमाचार पर विश्वास किया कि यीशु मसीह के लहू से ही मनुष्य धर्मी होता है। हम धर्मी होते हैं तो सिर्फ यीशु मसीह से। आपकी तैयारी भी नहीं कर सकते। हालेलुया। पतरस नहीं कर पाया, पौलुस नहीं कर पाया, हम कहां से कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और लास्ट में पौलुस एक बात बोलता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। यदि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा होती तो मसीह का मरना व्यर्थ हो जाता। हालेलुया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। यदि धार्मिकता, यदि हम धर्मी अपने कर्मों से होते, आज लोग प्रचार कर रहे हैं अपने कर्मों को, अपने कर्मों को, अपने कर्मों को, अगर सच्चाई यह है कि आप अपने कर्मों से कभी भी धर्मी नहीं बन सकते। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कुछ तेरे पास है उसे तकड़ाई से पकड़े रहे मेरे आने तक। जो आपको प्रभु ने अपने लहू से धर्मी कर दिया है उसमें विश्वास रखें, उसको पकड़े रहें, और कोई भी पाप गुनाह आपको गिरा नहीं सकता। किसी पाप में, गुनाह में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपको गिरा सके, और यीशु मसीह ने आपको तैयार कर दिया है, रेडी कर दिया है। एक लास्ट वचन, प्रेरितों के कामों का वर्णन 20 अध्याय। हालेलुया। और यहां पे क्या लिखा है, पौलुस प्रेरित क्या कर रहा है, प्रचार कर चुका है यरूशलेम में, सारी जगहों में प्रचार कर चुका है, और अब क्या कह रहा है, अपने चेलों से बोल रहा है कि देखो भाइयों, मेरे बहनों, मैं अब यरूशलेम को जा रहा हूं और वहां नहीं जानता कि मुझ पर क्या कुछ बीतेगा। लोग मुझे पकड़ लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब कुछ मेरे साथ करेंगे, पर आज मैं तुम्हें एक नई बात बता रहा हूं। लिखा है केवल यह है कि 23 वचन से 20 का 23, केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, पर यह है कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमीन।
हालेलुया। पौलुस प्रेरित यहाँ पे एक बात बोलता है कि मैं अपनी दौड़ धूप को व्यर्थ नहीं समझता, हालेलुया, समझता कि उसे मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि मैं उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि अपनी उस दौड़ को पूरी करूं, उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने यीशु परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए पाई है। आमीन। जैसे पहले गलतियों में बता रहा था कि एक ही सुसमाचार है और दूसरा सुसमाचार नहीं है, और वो सुसमाचार यहां पे बकायदा लिखा है अनुग्रह का, परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार है, परमेश्वर की कृपा का सुसमाचार है। हालेलुया। बस जब तक ये सुसमाचार सब लोगों को तक नहीं पता चलता, जब तक सब लोग इस परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते, तब तक अंत नहीं आ सकता। आमीन। और सचमुच आप भी परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास करें, और जब आप विश्वास करेंगे आपको डर और भय से आप मुक्त हो जाएंगे। आपको डर नहीं लगेगा कि यीशु मसीह आने वाला है, आपको डर नहीं लगेगा कि आप नरक में चले जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा कि आपके न्याय में आपका क्या होगा। आपको विश्वास हो जाएगा जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को जानेंगे कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, यीशु मसीह के लहू से मैं धर्मी हो गया हूं, और अनुग्रह का सुसमाचार यही है। आमीन। यही परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार है। आमीन। पर आप एक सवाल उठा सकते हैं मेरे पास। यहां लिखा है 24 अध्याय जो हमने पहला वचन पढ़ा, 24 की 14-29, और यहां लिखा है राज्य का यह सुसमाचार। यहां अनुग्रह का सुसमाचार नहीं लिखा। आप सवाल उठा सकते हैं पास्टर जी यहां पे तो राज्य का सुसमाचार लिखा है, अनुग्रह का सुसमाचार नहीं लिखा। हालेलुया। बहुत से लोग इस बात को सवाल उठा सकते हैं, यहां राज्य का सुसमाचार लिखा है, अनुग्रह का सुसमाचार नहीं लिखा। अब दोबारा इस वचन को पढ़ें, प्रेरितों के कामों 20 अध्याय और उसका 24 वचन, और यहां लिखा है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के वचन पर, सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। तो अनुग्रह का सुसमाचार ही परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। आमीन। अनुग्रह का सुसमाचार ही परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है, और वो सुसमाचार पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 3 वचन में पौलुस प्रेरित कहता है कि हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसको तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम बने हुए भी हो। और वो अनुग्रह का सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए। हालेलुया। बस इस बात में विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आप धर्मी ठहराए गए हैं, बस आप रेडी हैं स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। आप तैयार हैं। दूसरा अध्याय हमने जो गलातियों को पढ़ा है उसमें यीशु मसीह, पौलुस प्रेरित को कहता है यदि हम जो मसीह यीशु में विश्वास करके धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि खुद पापी निकले तो उसका दंड किसको मिलेगा? यीशु मसीह को मिलेगा। पर यीशु मसीह ने दंड ऑलरेडी ले लिया है। इस क्रूस पे यीशु मसीह ने पहले ही दंड ले लिया है। इसलिए अब आपका, जिन्होंने यीशु मसीह के अनुग्रह में विश्वास किया कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, उनका दोषी ठहराया जाना अनहोना है। अनहोना है आपके जीवन में आपका कि आप नरक में चले जाएं। अनहोना है कि आप रैप्चर में यहीं रह जाएं। हालेलुया। आपके लिए ये संकट और क्लेश नहीं है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, बस आज विश्वास करें प्रभु यीशु के नाम पर, विश्वास करें प्रभु यीशु के नाम पर। हालेलुया। यदि आज में आप में से कोई भी है जिसने आज पहली बार यीशु मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार को सुना हो, तो आइए आप मेरे साथ ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं आज इस खुशखबरी को, परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को, जो आपके उद्धार का कारण है, मेरे उद्धार का कारण है। यीशु मसीह कोई धर्म और जातियों को चेंज करेंगे। हम पापी हैं, गुनहगार हैं, हम सबों को पापों की क्षमा चाहिए, धार्मिकता चाहिए। अपने कर्मों से कोई धर्मी नहीं बन सकता, और वो धार्मिकता यीशु मसीह ने आपको और मुझे प्रोवाइड करवा दी है। ही इज आवर प्रोवाइडर। वो डिमांडिंग नेचर वाला नहीं है, वो हमारा दाता है, वो देने वाला है। उसने हमें उद्धार दिया, मुक्ति दी और धार्मिकता दी है अपने लहू के द्वारा। और लिखा है जब ये सुसमाचार सारी जातियों में प्रचार हो जाएगा तब अंत आ जाएगा, ताकि क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कोई नाश ना हो, कोई नरक में न जाए, सब लोग इस मुफ्त की धार्मिकता को पाएं, सब लोग उद्धार को पाएं जो मुफ्त में मिला है। ये अपने कर्मों से नहीं मिला। अगर कर्मों से मिला होता तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी, उसको अपना लहू बहाने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। यदि आज आप सचमुच इस बात को ग्रहण करते हैं, इन बातों को आपने सुना है, मैं जैसा कैसा भी सुना पाया हूं, यदि आपने समझा है तो आइए आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। हे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं
आपके अनुग्रह में कि आप अनुग्रहकारी हैं। और पिता, आपने मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मुझे धर्मी ठहराए जाने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह में। यीशु मसीह, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। मेरे जीवन में आए, मुझे अपनी मुक्ति से भर दें, मुझे अपने छुटकारे से भर दें, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। चलिए अब मैं आप सबों के लिए दुआ करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद यहोवा, सचमुच आपका अनुग्रह है स्वर्ग से भी ऊंचा और प्रभु जी समुद्र से भी गहरा है। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता, आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज प्रभु आपने मुझे ठहराया कि मैं आपके इस अनुग्रह की, आपके इस कृपा के बारे सबको बता सकूं। जो लोग डर में हैं, भय में जीवन बिता रहे हैं कि मैं नाश हो जाऊंगा, ये संसार के संकट मुझे मार डालेंगे, ये आने और मैं यीशु मसीह के सामने खड़ा हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। और प्रभु जी, जो लोग नरक में जाने के लिए डर से हमारे भयभीत हैं, प्रभु यीशु के नाम से आज इनका हर एक डर और भय चला जाए। यीशु मसीह के सुसमाचार का वचन इनके ऊपर आए, इस वचन का प्रकाश इनके ऊपर खुले। और यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता मैं दुआ करता हूँ, ये सब लोग आज उद्धार को पाएं, मुक्ति को पाएं, छुटकारे को पाएं, चंगाई को पाएं अपने जीवन में। और प्रभु यीशु के नाम से मेरे पिता मैं दुआ करता हूँ, इनके अंदर साहस का, डर का आत्मा नहीं, भय का आत्मा नहीं, आपके सामर्थ्य का, साउंड माइंड का, प्रेम का आत्मा इनके अंदर आ जाए यीशु मसीह के नाम पर। और सचमुच ये आपके अनुग्रह को समझें कि यीशु मसीह के लहू से मेरा उद्धार हो चुका है, मैं धर्मी ठहराया जा चुका हूँ, मैंने मुक्ति पा ली है, मैं बचा लिया गया हूँ, मैं स्वर्ग में जाने के लिए हूँ। यीशु मसीह आने वाला है मुझे ले जाने के लिए, मेरे उद्धार के लिए, मेरी मुक्ति के लिए। आज यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों से हर एक डर और भय, न्याय का डर आपके जीवन से चला जाए, नरक का डर आपके जीवन से चला जाए, इस संसार पर आने वाले संकटों का, कलेशों का डर आपके जीवन से चला जाए। पर प्रभु यीशु के अनुग्रह के सुसमाचार का प्रकाशन आपके पर खुल जाए यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने आज अपनी सच्चाई को प्रकट किया है और आपने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और आज प्रभु जी, आप जिन लोगों ने रिसीव किया है, मैं विश्वास करता हूँ सच्चाई के द्वारा ये आजाद हो रहे हैं, हर एक डर से, भय से आजाद हो रहे हैं प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूं आपके लोग, जिन लोगों ने विश्वास कर लिया है, ये इन लॉकडाउन में भी, इस प्रभु जी संकटों के दिनों में भी बढ़ते जाएं, फले फूले रहें यीशु मसीह जी आपके नाम से, चंगाई से भरे रहें, तंदुरुस्ती से भरे रहें। और प्रभु यीशु आपकी बाट जोहते रहें, क्योंकि आप इनके उद्धार के लिए, आप इनके मुक्ति के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस वचन के समय के लिए कि हम आपके वचन को सीख सकें, समझ सकें। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, सबों के लिए आशीष मांगता हूँ, बरकत मांगता हूँ और इस पेज के लिए आशीष मांगता हूँ। प्रभु जितने भी लोग इस पेज को रन करते हैं, चलाते हैं, प्रभु उनके ऊपर भी आशीष, उनके परिवारों में आशीष, आपके सेवकों के जीवनों में भी बरकत आए, जो आपकी सेवा में लगे हुए, आपके प्रचार में फैला रहे हैं। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ और आज का ये वचन बहुत सारे लोगों के जीवनों को बदलने वाला, चेंज करने वाला बने। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसके रैप्चर तक, उसके दूसरे आगमन तक भी आप सबों के साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा कफारा दे के खुदावंद, पाप तो मैनू छुड़ाया, पाक जलाली मैनू बना के, अपना तू मैनू बनाया। गीत तेरे गावांगे, तेरे पीछे आवांगे, हमद यहोवा दी सुनावांगे, सुनावांगे। गीत तेरे गावांगे, तेरे पीछे आवांगे, हमद यहोवा
सुनावांगे सुनावांगे हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की।